हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं और आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा वो भारत का भूगोल। अब हम भारत के भूगोल को कवर करेंगे आज। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम इसी से रिलेटेड आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा तो हम और भी इसी तरह की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है भारत का सामान्य परिचय में सबसे पहले है कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का क्या कह रहा है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, उनके हिंद महासागर के उत्तर में है। फिर है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम अक्षांश की विस्तार से, जैसे ये हमारा ग्लोब है तो इसमें कुछ अक्षांश रेखाएं और कुछ देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमारा उत्तर में पड़ेगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार से। और अगर हम देशांतर विस्तार से देखें तो हमारा देश ये पूर्व की ओर पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा और क्या दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नाम आता है। फिर यहाँ पे दे रहा है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, मतलब चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। फिर आता है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन द्वीप हैं, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप को मिलाकर निर्मित किया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इससे पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इसको केवल एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। अब दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप इसकी एक ही ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। आप लोग बताइए कमेंट में कि इसकी इस समय पे राजधानी क्या है। फिर चलते हैं और आगे क्या दिया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का निर्माण हुआ था। मतलब दादरा नागर हवेली से पहले जो केंद्र शासित 2 प्रदेश बने थे वो लद्दाख बना था और जम्मू और कश्मीर बना था। ठीक है, ये 2019 में बनाया गया था। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट दिए गए हैं इसमें इम्पोर्टेंट। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थानीय भाग का लगभग 2.4% है। अगर यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष कितना है, तो ये 2.4% है। और भारत में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 17.5%। तो यहाँ से ये ऐसा पूछा जाता है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो है 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहा है डाटा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। जैसे कि ये हमारा यहाँ से जो उत्तर से ये पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो कितना दे रहा है, उत्तर से पश्चिम में 3214 किलोमीटर, और जो इसका जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। इस तरह से इसका विस्तार डिफाइन किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ क्या दिया गया है। भारत में कुल क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की जनसंख्या 64,932 है। मतलब भारत में कितने गांव हैं, 64,932 गांव हैं। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो अब हम उनको करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत विश्व का 6वां देश है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो 7वां देश है।
ठीक है। और फिर आता है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये हमारा सही है। फिर एक कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो भारत की जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल बीच से गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो पड़ती है। फिर आता है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है, तो ये भी गलत है, इसमें केवल 2 और 3 सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसमें इसकी व्याख्या भी दी हुई है, क्या है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि छठा है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो क्योंकि भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भाग मतलब 2 भागों में विभाजित करती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, मतलब इसमें सही कूट बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो गलत हो गया। फिर है ये स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करे हुए है, तो ये तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, ठीक है, जो समूचा भारत है वो उष्णकटिबंधीय में है, ये भी गलत है। फिर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, तो जो ये भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन की व्याख्या भी दी गई है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तथा अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। यहाँ पे वही सारे पॉइंट दिए गए हैं कि जो क्षेत्रफल है 2.4% है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्षेत्रफल की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये तो 7वां स्थान है, आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने आप लोग ऊपर पढ़ाया था कि 7वां स्थान है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का ही स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आता है विश्व, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है ये आकार या क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या यहाँ पे पूछी जा रही है संपूर्ण मानव जाति का 17%, वैसे 17.5 है, लेकिन इसमें पूरे फैक्ट दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन के अनुसार सही होता है वो हमारा सेकेंड नंबर सही होता है। कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 17 दिया है तो वो भी सही है, इसमें पूरा दिया है। अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में 64,000 कितने गांव थे, 932 गांव है, तो यहाँ पे कोई विकल्प सही नहीं होता है, तो क्योंकि भारत में गाँवों की जो संख्या है वो 64,932 गाँव हैं भारत में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8वां नंबर क्या है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इसमें आपको एक असत्य बताना है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, तो यही गलत है क्योंकि ये तो अरुणाचल प्रदेश में होता है ना सूर्योदय सबसे पहले भारत में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग
200 किलोमीटर है। तो इस तरह से आज हमारे ज्योग्राफी का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से बहुत सी चीज़ें, बहुत मिनिमम चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं ये सब प्रीवियस ईयर आए हैं 2016 में। सारे PCS RO ARO ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आई होप ज़रूर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।